सरकार के ही आंकड़े हैं, हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च करके दिए हैं। इनका सोर्स जो है वो हम आपको जो आपके शेयर करेंगे उसके अंदर डाल देंगे। यहां लिखे हुए हैं कई सारी, जैसे pib.government.in से है, प्रेस रिलीज है इनकी, pib.government.in प्रेस रिलीज है इनकी, बिजनेस स्टैंडर्ड से है कुछ। ये अलग अलग जो इकोनॉमिक डेटा आता है सरकार की तरफ से, जो कुछ अखबारों में छपता है और कुछ सरकार की जो वेबसाइट है वहां से लिया हुआ है, ये हम आपसे शेयर कर देंगे। तो इसमें वो लिंक्स हैं जहां से डेटा लिया है हमने। सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण होने वाली है फैसले पे, उससे पहले जिस हिसाब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा हलफनामा दायर किया गया और ये खबर आई कि आज चार्जशीट भी दायर कर सकती है, इसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। क्या देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि संभव होता हुआ दिख रहा है और ईडी क्या करना चाह रही है? देखिए, 2-3 दिन से मैं केंद्र सरकार की बहस सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा हूं। केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार के जो सबसे बड़े वकील हैं तुषार मेहता, वो क्या कह रहे हैं कोर्ट में, आपने भी सीखा होगा कि साहब आप चुनाव के लिए किसी को इंटरिम बेल नहीं दे सकते। अगर आप इनको बेल देंगे तो किसी किसी को बेल देनी पड़ेगी। अभी कुछ ही दिनों पहले, हफ्ते ही हुए हैं, 1 या 2 हफ्ते हुए हैं, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री दिलीप रे कोयले घोटाले के अंदर दोषी पाए गए, सजा दी गई और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर उनकी सजा को स्टे किया गया और फैसले में लिखा गया क्योंकि दिलीप रे को चुनाव लड़ना है और अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इररिवर्सिबल डैमेज हो जाएगी, जो वापस नहीं लाई जा सकती डैमेज हो जाएगी। ये एक पॉलिटिशियन है, इनकी 71 साल उम्र है, इनका लंबा राजनीतिक करियर है, लिहाजा एक सजा पाए आदमी की कन्विक्शन को स्टे करके आपने उसको चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां अरविंद केजरीवाल है, जिनकी अभी तक तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुई, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, कोई सजा मिली नहीं। उसके लिए वही केंद्र सरकार कोर्ट में कह रही है नहीं साहब आप कैसे दे सकते हो, सब लोग बराबर हैं, आप राजनेता को अलग पेडेस्टल पे कैसे रख सकते हो। मैं हैरान हूं। कैसे रख सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं गई केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिलीप रे के खिलाफ? क्योंकि दिलीप रे इनके अपने आदमी है, इनको भारतीय जनता पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ाना था, इसीलिए सजा पाए आरोप साबित हुए आदमी को भी निकाल दिया गया। तो जो दोहरे मापदंड देने के लिए ईडी कोशिश कर रही है, वो आज पूरे देश के सामने ये लोग जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। सर, आज क्या उम्मीद आप लोग लगा के बैठे हैं? क्या उम्मीद है कि बेल मिलेगी और ऐसा होता है तो पार्टी के कैंपेन में कितना बड़ा फर्क आने वाला है? देखिए, आप लोग भी उतना ही जानते हैं जितना हम लोग जानते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सर, अगर आप उम्मीद का सवाल ही आगे बढ़ रहा है तो अगर वो जेल से छूटते हैं, जमानत मिलती है, तो अगर नहीं मिलती है तो दोनों ही सूरतों में रणनीति बदलेगी, कैंपेन में बदलाव होगा? बिल्कुल, दोनों सूरतों के अंदर रणनीति बदलेगी, मगर दोनों ही सूरतों में चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा जाएगा। आपको पॉजिटिव उम्मीद है? आपको लग रहा है कि राहत मिल सकती है? उम्मीद तो पॉजिटिव ही होती है। ये चिंता भी है कि क्योंकि मंगलवार के दिन लगभग ऐसा लग रहा था कि फैसला आ सकता है। शुक्रवार भी अच्छा दिन है, शुक्रवार भी दिन अच्छा है, हाँ, माता का दिन है। सर, इस इशू से अलग एक नया विवाद चुनावों को लेकर अय्यर का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मस्कुलर पॉलिसी के तहत डील करने के बजाय उससे बातचीत करना चाहिए क्योंकि वो एक एटॉमिक पावर है।
अब बीजेपी इस मामले को लेकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस पे हमलावर है। नहीं, मेरा ये मानना है चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। चीन ने भी हमारी करीब 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा रखी है और हम उनको देख देख के शर्मा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात के लिए चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए।